आपने कभी देखा किसी दिवाली में जाकर किसी हिंदू भाई ने दिवाली वाले दिन किसी के घर के आगे बम फोड़ दिया हो? चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसाफ तो सबको देता है भाई बाबा। क्योंकि जितनी इज्जत जो बुरखे वाले की उतनी हिंदू बहन की भी है। वो व्यक्ति कहाँ है जो लाल टोपी कुर्ता पजामा पहन के यहाँ घूमता था अखिलेश यादव? थोड़ा गाँव में आए हो, हम चाहते यहीं खड़ा हूँ मैं। सूर्या की जगह अगर शाजिद होता है 1 मिनट के लिए तो क्या योगी बाबा इंसाफ नहीं देते क्या? जब विकास दुबे को इंसाफ दिया था तो अतीक अहमद को भी इंसाफ दिया था। ये कौन सा तरीका है? त्योहार बनाओ और बकरा ईद बोलो और आओ आंख बंद करो और बकला हलाल करके दिखा दो। पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश में जो योगी बाबा का काम कर रहे हैं ना भाई साहब, वो प्रोटोकॉल कोई राज्य का मुख्यमंत्री फॉलो नहीं कर पाएगा। एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के दीपक मौजूद हैं और अभी तक खोड़ा से एक नई खबर और निकल कर आई है कि 3 मदरसे सील हो चुके हैं। अब देखना यह है कि ये कार्रवाई कहां रुकेगी, ऑपरेशन सर्च कहां रुकेगा। नमस्कार दीपक जी, स्वागत है आपका। देखो भाई साहब, मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि फिलहाल इधर ये कैमरामैन जो इधर ये दिखा दो आप, फिलहाल इसी गेट से अभी फिलहाल 2 बार बुलडोजर आया है और अभी किसी कारणवश जो है वो यहाँ से फिलहाल गया है। कुछ बताया जा रहा है कि कभी गली की दिक्कत आ रही है, कुछ बताया जा रहा है कि छेनी हथौड़े की कार्रवाई चलेगी बाबा की। मगर फिलहाल जो है यहाँ पर लिखा नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर गाजियाबाद। कार्रवाई तो होगी क्योंकि सूर्या के परिवार को इंसाफ जो है वो मिलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब बाबा ने पर्चे चिपकाए तो पर्चे चिपकाने से पहले उन्होंने कागज मांगा है मदरसे वालों से। उन्होंने भैया मस्जिद वालों से कागज मांगा है कि भैया कागज दिखाओ। अगर कागज दिखाओगे तो जायज है, कागज नहीं दिखाओगे तो नाजायज है। अब नाजायज है तो टूटा जाएगा। क्योंकि देखो भाई साहब, बुरा मत मानना, अगर सूर्या के परिवार को, सूर्या को इंसाफ नहीं मिलेगा तो यहाँ पर हजारों लाखों हिंदू जो बेचारे होके जा चुके हैं। अभी आप देखोगे ना तो इस हाईवे में किसी भी व्यक्ति को, बुरा मत मानना, हफ्ते 10 दिन बाद इस खबर के बारे में नहीं पता लगेगा। पूछो क्यों? जिसके घर का गया उसको पता है। सर, कितना इंसाफ चाहिए? बकरा ईद वाले दिन जब तुम बकरा बुला के भाईचारे का संदेश दे के, त्योहार मना के, और उसके बाद तुम यहाँ पर खुद माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर बुरा मत मानना। वो व्यक्ति कहाँ है जो लाल टोपी कुर्ता पजामा पहन के यहाँ घूमता था अखिलेश यादव? जो कहता है कि मैं हिंदुओं के साथ खड़ा हूँ, जो कहता है मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना है, जो कहता है कि भैया मुझे मस्जिद भी जाना है, मदरसे में भी जाना है, उसके बाद गुरुद्वारे में भी जाना है, गिरजाघर में भी जाना है। मगर वो अखिलेश यादव यहाँ क्यों नहीं आया? जब उत्तर प्रदेश में 70% 80% आबादी है तो अखिलेश यादव को यहाँ आना चाहिए था। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता की अगर हिम्मत थी, अखिलेश यादव के अगर कार्यकर्ता की हिम्मत थी तो अखिलेश यादव के कार्यकर्ता को यहाँ पे आना चाहिए था। किसी की हिम्मत है समाजवादी की? यहाँ आया कोई? कोई आया क्या? चाचा आप बताओ, कोई आया क्या? कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? पता है, उनको पता है कि सूर्या था। भगवान ना करे अगर वो साजिद होता ना तो यहाँ पर, बुरा मत मानना, समाजवादी पार्टी वाले यहाँ से महंगे महंगे कुर्ते पहनते और चले जाते। उसको यहाँ आना था और आके ये कहना था कि भैया इसके साथ जो हुआ गलत हुआ है। त्योहार वाले दिन ही बकरे की एक कुर्बानी जो दी जाती है, हमें नहीं पता भाई साहब, उसके अलावा वहां पर सूर्या को चिन्हित क्यों किया? और ये छोटा मुद्दा नहीं रहा भाई साहब। और हाँ सुनो, मुझे एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी है कि सूर्य को न्याय नहीं मिला तो ये होगा वो होगा। आप कितना न्याय चाहिए? सूर्य के जो वो है अशद, उसका एनकाउंटर कर दिया, उसके घर पर नोटिस चुका दिया, बुलडोजर चलेगा, और अब यहाँ तक की हानि रुका, 3 मदरसे भी सील कर दिए और अभी ऑपरेशन सर्च भी चलेगा। मदरसे का इसमें क्या वो है कि इसमें क्या रोल है? कागज क्यों नहीं थे? कागज ये भाई यहाँ पर कोई ऑटो चला, सूर्या के मैटर आने के बाद ही क्यों यार? बढ़िया। यहाँ पे रेड लाइट जंप करने के बाद जो पकड़ा जाए वो चोर है, जो पकड़ा जाए वो चोर है। और भैया कागज अगर दिखाओगे, पूरा मत मानना, तो कागज तो दिखाने पड़ेंगे। चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे भाई साहब आपके वो मदरसे के कागज हो, और चाहे मंदिर के हो। अब ये मत सोचना कि मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा। अगर मंदिर पे रजिस्टर्ड होगा तो भाई कागज तो दिखाने पड़ते हैं। मगर जब राशन लोगे, चावल लोगे, दाल लोगे, जन धन योजना लोगे, आयुष्मान योजना लोगे, आप हर चीज में जब कागज दिखाते हो, पहचान पत्र दिखाते हो, आप वोट देने में जब सबसे आगे होते हो, तो फिर भैया कागज काहे नहीं दिखाते हो? बिल्कुल, कागज दिखाना जरूरी था। अगर कागज दिखाओगे तो उत्तर प्रदेश में बच पाओगे, और अगर कागज नहीं दिखाओगे तो भैया उत्तर प्रदेश से ठटरी बन जाएगी। भैया गलत बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ही व्यक्ति है जिसका नाम चलता है, जो भूगोल बदलना चाहता है। उसका नाम है योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा। क्योंकि वो ये नहीं देखता कि जाट है, गुजर है, ठाकुर है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वाल्मीकि है, या कोई बुरखे वाली बहन है, या कोई सरदार हो, या कोई वो हो, क्या कहते हैं, ईसा मसीह वाला हो। वो न्याय सबको देता है। आपने कहा कि पेपर नहीं है, ये भाई सब कह रहे पेपर नहीं। आपको लगता है यहाँ के लोगों को मदरसों में पेपर नहीं होंगे? पेपर होते तो सर कैसे थोड़ा नहीं चिपका दिया जाता? आपका नाम क्या है? चंदन शर्मा। आपको लगता है पेपर नहीं होंगे? पेपर नहीं। आप जैसे अभी खोड़ा गाँव में आए हो, हम चाहते हैं यहीं खड़ा हूँ मैं। अब आप ऐसा है ना कि भैया अगर मैं जाकर अभी वहां पर बात करूं कि बात खोड़ा में हो रही हो
और बात जाकर बुरा मत मानने में आके मेरठ में बात करूं, मुजफ्फरनगर में करूं, तो लोग कहेंगे कि भैया जहां बात हुई है आपको वाले पे पता होगा तो जाओ ना वहां पे। लोग खड़े होके अपने मकान में खड़े होके, कुछ पत्रकार अपने गेट पे बैठ के अपने कुंडी दरवाजा बंद करके एसी ऑन करके जानकारी दे रहे हैं हिंदुओं को। अरशद मारा गया, अरशद मारा नहीं गया, अरशद ने जो सूर्या के पहले संतानों को खत्म करने की कोशिश करी, आज सूर्या होता, आगे सूर्या के बच्चे होते, तो शुरुआत किसने करी? शुरुआत किसने करी? तो हर खुद खराब करा, हमने तो नहीं बोला। आपने कभी देखा किसी दिवाली में जाकर किसी हिंदू भाई ने दिवाली वाले दिन किसी के घर के आगे बम फोड़ दिया हो और ये बोला हो दिवाली वाले दिन किसी हिंदू भाई ने भाई साहब बम का गोला फेंका है क्या? नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फेंका है क्या? तुम फेंकते हो क्या बम का गोला? क्योंकि हमारे को राम पता क्या कहता है, दिए जलाओ। भाई साहब सुनने दो, दिए जलाओ, क्या दिए जलाओ, इज्जत दो, मिठाई खिलाओ और बोलो कि भैया जय श्री राम। क्या बोलो? जय श्री राम बोलो। अभी जैसे यहाँ पे ट्रांसफार्म है और बहुत सारी भीड़ लग रही है, हम चाह रहे थोड़ा थोड़ा हट जाए और आप अंदर की तरफ दिखाइए कि और देखो भाई साहब, मैं इतना ही चाहता हूँ, सुनो इधर आ जाओ, छाव में आ जाओ आप पहले। मैं इतना ही चाहता हूँ कि इसी गेट से जो है, इसी गेट से बुलडोजर जो है वो अंदर जाए। इधर से आ जाओ, मतलब आएगा 15 दिन बाद बुलडोजर चल जाएगा जैसे नोटिस के तो 15 दिन बाद आए। मगर उत्तर प्रदेश पुलिस और गाजियाबाद प्रशासन बहुत एक्टिव है। डीएम साहब ने तुरंत डीएम साहब के आदेश के बाद भैया सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी खोड़ा की बहन को जो इंसाफ मिला है, फिलहाल अभी इंसाफ यह मिला है कि भैया जो उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 1 हफ्ते के अंदर उसकी नौकरी की नियुक्ति जो है वो करी है। 1 हफ्ते के अंदर उसकी नौकरी की नियुक्ति करी है। और इतना फास्ट कानून भाई साहब कहीं का नहीं है भैया। होता है क्या? न्याय बहुत बढ़िया 1 हफ्ते के अंदर। मगर बुलडोजर से कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए कि भाई साहब जड़ समेत जो है खत्म करा जाए। जड़ समेत जो है, देखो उनके परिवार का वंश गया, वो तो नहीं घर गया। उसने क्या करा? उसने सिर्फ गले मिला, भाईचारे की बात करी। 7 जनों ने घेर के मारा है। जब 7 जनों ने घेर के मारा है तो भाई साहब फिर 7 को इंसाफ मिलेगा, एक साथ मिलेगा और योगी की अदालत में मिलेगा। क्या भरोसा? क्योंकि योगी जी के ऊपर भरोसा है। जिस तरह के हमने घायल पिक्चर देखी थी, घायल में हमने देखा था कि वो भी साथ थे, देखी थी भाई साहब, वो भी साथ थे। इनका इंसाफ मिलना इसलिए जरूरी है। सुन लो भाई, अब सुनो, जो मेन था वो सूर्या नहीं था भाई साहब। जो मेन था ना मुख्य आरोपी अरशद, उसकी फोटो और वीडियो की तमाम लोग बात कर रहे हैं। माहौल ना खराब करने के लिए योगी बाबा ने बोला है कि मैं हल्ला नहीं करना चाहता। नहीं तो भाई साहब 1 मिनट में देखो गया तो है। हमें बाबा पे विश्वास है भैया। बाबा पे किसको विश्वास है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए, सुन लो भाई साहब, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसाफ तो सबको देता है भाई बाबा। ऐसा नहीं है कि बुरखे वाली की बहन बेटी को अगर कोई छेड़ेगा तो बाबा नहीं छोड़ेगा भाई साहब, मैं पहले बता दूं। क्योंकि जितनी इज्जत जो बुरखे वाले की उतनी हिंदू बहन की भी है, चाहे वो तिलक कलावा वाली है। दोनों को इंसाफ मिलेगा, चाहे वो सिख भाई हो और चाहे वो होलोलुया वाला हो। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, होलोलुया वाले से जो वो बोलते हैं ओ मसीह, हम लोग नहीं जानते कृष्ण। हाँ, वो तो चावल आटा दाल के चक्कर में होलोलुया बोल देते। हाँ, तो हम तो ये चाहते हैं कि खोड़ा कॉलोनी में जितने भी लोग हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे। यहाँ पर आज माहौल शांत हुआ है। 5-6 दिन में पहले प्रशासन, पुलिस, हमारी उत्तर प्रदेश के जवान, उत्तर प्रदेश की महिला जवान ने पूरा माहौल अच्छा बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर डंडा करा हुआ है। अगर सूर्या को बुरा मत माना, अगर सूर्या की जगह 1%, सूर्या की जगह अगर 1%, सूर्या की जगह अगर शाजिद होता है 1 मिनट के लिए, तो क्या योगी बाबा इंसाफ नहीं देते क्या? बिल्कुल देते, बिल्कुल देते। मुझे विश्वास है जब विकास दुबे को इंसाफ दिया था तो अतीक अहमद को भी इंसाफ दिया था। जब विकास दुबे को मिट्टी में मिलाया था तो अतीक अहमद को भी मिलाया था। विकास दुबे कौन सी जाति का था? धर्म कौन सा था? हिंदू। धर्म कौन सा था? हिंदू। मगर उन्होंने तब भी लपेटा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि शांति तो बनाए रखेंगे, मगर साथ के साथ उस माँ के दुख दर्द को भी समझना चाहिए। और आप भी किसी की बहन हो, आप भी किसी के भाई हो। ये कौन सा तरीका के त्योहार बनाओ और बकरा ईद बोलो और आओ आंख बंद करो और बकला हलाल करके दिखा दे तुम्हारे। ईद पर जहांगीरपुरी में भी एक हत्या और हुई है, उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति को मारा गया। आपने कहा कि मिलना चाहिए तो एनकाउंटर में मारा नहीं। कौन सा एरिया है? जहांगीर। कौन सा राज्य है? दिल्ली। दिल्ली में बोलो अमित शाह जी की टीम है। बिल्कुल बोलो, बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरी बात सुनो भाई, रेखा गुप्ता है वहां पे, उनको इंसाफ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं भाई, पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया में, सुनो भाई साहब, पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश में
जो योगी बाबा का काम कर रहे हैं ना भाई साहब, वो प्रोटोकॉल कोई राज्य का मुख्यमंत्री फॉलो नहीं कर पाएगा। योगी की बराबरी कोई नहीं कर पाएगा भाई। कर पाएगा भैया कोई योगी की बराबरी? ये देख लो, मैंने नहीं ताली बजाई है, गलत बोल रहा हूँ। ये बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि योगी जी के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस, देखो दोनों है, इधर योगी जी डंडा करते हैं, इधर उत्तर प्रदेश पुलिस करती है। तो हम योगी जी के साथ थे, योगी जी के साथ हैं और योगी जी के साथ रहेंगे, क्योंकि योगी जी जो काम कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं और साथ के साथ लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन। हाँ, लास्ट पूछ लो। यहाँ के मुसलमान जो लोग हैं जो यहाँ पे बसे हुए हैं, उनका ये कहना है कि जो सूर्या था वो असद की बहन जो थी वो किसके साथ उसका चक्कर। मैडम इस चीज को एक मिनट आप प्रमाणित करो, आप प्रमाणित करो भाई। कल को मैं भी ऐसे ही कह दूं, बुरा मत मानना भाई साहब, कि भैया अरे रुको जाओ, मैं बताता रहा हूँ भैया, इसी का जवाब दे रहा हूँ। अरे मैं कहता रहा हूँ, सुनो, ऐसे ही आज की डेट में भीड़ में ना लड़की छेड़ने के चक्कर में बेचारे कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। चाहे वो कहता गलती से बहन जी हाथ लग गया, कई बार ऑटो वाला पिट जाता है, कभी साइकिल वाला पिट जाता है, कभी बैटरी रिक्शा वाला पिट जाता है, और वो ये कहता है बहन जी गलती से हाथ लग गया, और बोल देते जी मारो। ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह मत फैलाओ, ऐसा कहीं चार्जशीट में भी नहीं। अरे यार सूर्या के पास बुरा मत मानना, स्मार्ट लड़का था, उसको कहीं और करना होता, शादी करनी होती, वो तो वैसे 100 करोड़ हिंदुओं के परिवार में जन्म है, वो तो कहीं ना कहीं कर लेता वो। था मारने से पहले उसकी माँ से या भाई से किसी से भी इस बात को तो कहते हैं वहाँ ये लड़का यहाँ जाता है, इस तरीके की बात हुई है, तो उस बात को आप इसको पहले उनसे कहते, उसके बाद इसका मतलब तब उसको चाकू मार मारते उसको, या फिर कानूनी तो मैं क्यों नहीं कहा। अब जब मरने के बाद अब तुम इल्जाम लगा रहे हो, ये बहुत गलत बात है।